हाँ, हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से लेवल 2 की कक्षा में स्वागत है। मेरी स्क्रीन विजिबल है माता जी? जी माता जी। जी, धन्यवाद माता जी। तो कल हमने 25 श्लोका तक अध्याय 7 में कंप्लीट कर लिया था। अब आगे हम श्लोका संख्या 26 से आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बार कल का हमने एक रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या जाना अध्याय 7 में। तो कल के अध्याय में हमने देखा कि भगवान किस तरह से ज्ञान के विषय में बताते हैं कि ज्ञान क्या है, और भगवान के बारे में भी हमें कुछ जानने का अवसर मिला। और भगवान की प्राप्ति कैसे की जाए ये भी हमने जाना। लेकिन अंत समय में कैसे भगवान को याद किया जाए वो हम लोग अब आगे श्लोका संख्या 26 से आगे पढ़ेंगे। कल के अध्याय में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक भी पढ़ा था, जो मैंने आप लोगों से बोला भी था कि आप लोग इसे कंठस्थ करने का प्रयास करिए। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। ये वाला श्लोक हो सकता है बहुत से लोग याद भी किए हो। तो जिसमें भगवान ने बताया कि हजारों में से कोई विरला ही मेरी ओर आकर्षित होता है, तो और मुझ तक पहुंच पाता है, भगवान ने ये बताया। उसके बाद भगवान ने अपनी शक्तियों के बारे में बताया, भगवान ने अपनी अपरा शक्ति के बारे में बताया, भगवान ने पराशक्ति के बारे में बताया। भगवान ने अपरा शक्ति में 8 तत्व बताए, जिनमें से 5 जो है भौतिक तत्व उन्होंने बताया। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश के बारे में बताया। भगवान ने कुछ सूक्ष्म तत्वों के बारे में बताया, जैसे कि मन, बुद्धि और अहंकार। फिर भगवान ने पराशक्ति के विषय में बताया, जो कि जीवात्मा है। पर भगवान ने ये भी बताया कि किस तरह से हम जो जीवात्मा है, जो भगवान की पराशक्ति है, वो अपरा शक्ति से इतनी आकर्षित हो जाती है, इतनी आसक्त हो जाती है कि वो स्वयं को अपरा शक्ति मान बैठती है, यानी कि पदार्थ मान बैठती है। और इसी वजह से उसका क्या अस्तित्व है, उसका भगवान से क्या संबंध है, उसको भूल जाती है। और फिर से वो जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि के चक्र में फंस जाती है। फिर भगवान बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में आते हैं। जैसे कौन कौन आते हैं? आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। फिर भगवान ने बताया कि 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं आते हैं। वो 4 हैं: मूढ़, नराधम, मायाप्रत ज्ञाना और असुर। फिर भगवान ने बताया कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो क्षणिक लाभ के लिए, यानी कि बहुत थोड़े से लाभ के लिए देवी देवताओं के पास चले जाते हैं। तो भगवान ने बताया कि वो अल्प बुद्धि वाले होते हैं, उनके पास, वो बुद्धिमान नहीं होते, अल्प बुद्धि, अल्प बुद्धया भगवान ने उन्हें नाम दिया। तो भगवान ने बताया कि इससे उनका क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। फिर भगवान ने बताया कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेरी तरफ आते तो हैं, लेकिन वो भगवान को निराकार रूप में मान बैठते हैं। तो जिससे क्या होता है? वो भगवान की शरण में नहीं जा पाते। तो इस तरह से भगवान को निराकार मानने के कारण उनका भी पतन होता है, यानी कि उनको भी भगवान ने अल्प बुद्धिया बोला है। तो इस तरह से हमने इतनी चीजें कल पढ़ी थी। अब हम लोग आगे के श्लोक में जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान किस तरह से बताते हैं कि भगवान की प्राप्ति कैसे की जाए, और अंत समय में हम भगवान को कैसे याद किया जा सकता है। तो इस अध्याय में इस तरह से आगे के अध्याय में हम और भी इससे रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। अब भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं हमें आगे के श्लोका के माध्यम से। और अध्याय 8 भी आज हम करेंगे, कुछ श्लोका उसमें भी लेंगे हम लोग। तो हम लोग अपना आगे का श्लोका शुरू करते हैं। जी माता जी, आप पढ़ सकते हैं श्लोका संख्या जी 26। जी माता जी। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। तात्पर्य: हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं सब जानता हूँ, सबको जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जान पाता। तो भगवान ने इस अध्याय में बताया है कि कोई क्यों नहीं जान पाता भगवान को। तो जैसे कि पीछे के श्लोका में हमने बताया है, हमने पढ़ा है कि भगवान बताते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदि सिद्ध यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन् नाम वेत्ति तत्त्वतः। यानी कि सहस्त्र मनुष्य में से कोई बिरला ही होता है जो भगवान को जान पाता है।
तो कोई क्यों नहीं जान पाता? तो भगवान ने जैसा कि पीछे बताया कि 4 प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, जिनके बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वो 4 प्रकार के लोग कौन से होते हैं। फिर भगवान ने बताया कि कुछ लोग देवी देवताओं की शरण में चले जाते हैं, तो इस तरह से वो भी छट जाते हैं। फिर भगवान के पास कुछ लोग होते हैं जो जाते हैं लेकिन निराकारवादी मान करके भगवान के पास जाते हैं, तो निराकारवाद में फंस जाते हैं। तो इस तरह से भगवान ने बताया कि किस तरह से लोग भगवान के पास नहीं पहुंच पाते हैं और वो अलग अलग मार्गों पर चले जाते हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान तो सभी के विषय में, भूत वर्तमान भविष्य सबके विषय में जानते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मुझे कोई नहीं जान पाता, क्योंकि भगवान को कोई विरला ही जान पाता है, भगवान को कोई विरला ही समझ पाता है। श्लोका संख्या 27। विभोर प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे? जी माता जी। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। भावार्थ। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो फिर से भगवान यहाँ पे द्वंद्वों के बारे में बता रहे हैं कि द्वंद्व से जब कोई मोहग्रस्त हो जाता है तो वो फिर मोह को ही प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है। और यानी कि हमारा जो ज्ञान है क्या है? भगवान की अधीनता को स्वीकार करना, भगवान की दासता को भगवान की सेवा करना। लेकिन मोहवश क्या होता है? जब हम अपने आप को अपरा प्रकृति मान बैठते हैं, हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं, तो हम इस ज्ञान से दूर हो जाते हैं और फिर हम क्या हो जाते हैं? माया के वशीभूत हो जाते हैं, भगवान की माया शक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। और जब माया के वशीभूत हो जाते हैं तो भगवान को समझ पाना हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि ये माया ही जो होती हैं, यही इच्छा और घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती हैं, यही जो है द्वेष को, द्वंद्वों को उत्पन्न करती है। तो जब माया से, जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था उदाहरण के रूप में, कि हमें किसी ना किसी की दासता स्वीकार करनी होती है, या फिर भगवान की या फिर माया की। और मैंने ये भी बताया था कि भगवान जो होते हैं वो तीनों गुणों से ऊपर हैं, भगवान गुणातीत हैं। तो जब जो वही व्यक्ति हमें फ्री कर सकता है, वही व्यक्ति हमें इन गुणों से बाहर निकाल सकता है जो इन गुणों से मुक्त हो। तो इन गुणों से मुक्त सिर्फ भगवान है, और वही हमें सिर्फ इन गुणों से बाहर निकाल सकते हैं, माया के जो 3 गुण हैं उनसे हमें बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वो इच्छा और घृणा से मोहग्रस्त कभी नहीं होते, क्योंकि वो द्वंद्वों से मुक्त हो चुके होते हैं। वो सर्दी गर्मी, मान अपना अपमान, देखिए ये जितने भी हमारे इच्छा और घृणा, जितने भी द्वंद्व होते हैं, उनसे पूरी तरह से मुक्त हो चुके होते हैं। और वो ये जानते हैं कि भगवान जो है, श्री कृष्ण जो है, वो अपनी अंतरंगा शक्ति से ही केवल प्रकट होते हैं। तो इस तरह से जो द्वंद्व और अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं, वो हमेशा ही अपने आप को भगवान की अपरा शक्ति द्वारा उत्पन्न मानते हैं। लेकिन जो भगवान की जो भगवान के तत्व को समझ चुका रहता है, जो भगवान से प्रेम करता है, वो फिर मोहग्रस्त नहीं होता। वो मान अपमान, सुख दुख, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा, ये जितने भी द्वंद्व होते हैं ना, इनसे पूरी तरह से मुक्त होते हैं। श्लोका संख्या 28। येषां त्वन्तगतं पापैः जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। तात्पर्य। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि क्यों कोई भगवान की शरण में आ पाता है ना, कैसे कोई भगवान की शरण में आता है, क्यों कोई भगवान की शरण में आ पाता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जिनके पाप के कर्म जो है वो खत्म हो चुके हैं, यानी कि पाप कैसे खत्म होगा, क्योंकि जब कोई भगवान के
भक्ति आरंभ करेगा, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेगा, और हरे कृष्ण मंत्र के जो 16 शब्द होते हैं वो कलयुग के जो कलमश है उनको नाश करने वाले हैं। कली कलमश नाशनम, हरे कृष्ण मंत्र को बोला जाता है कली कलमश नाशनम। तो यानी कि ये जो 16 शब्दों का मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये कलयुग में कलमशों का नाश करने वाला मंत्र है। तो इस प्रकार से जब हम भक्ति आरंभ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो हमारे कलमश का नष्ट हो जाते हैं, हमारे पाप खत्म हो जाते हैं। और फिर सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी जब हम वैष्णवों की सेवा करते हैं, शास्त्र सुनते हैं, तो हमारे जीवन के जो द्वंद्व होते हैं उनसे भी हम धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। और फिर हम दृढ़ संकल्प के साथ फिर भगवान की सेवा करते हैं, यानी कि भगवान की सेवा का जो संकल्प है, भक्ति का जो संकल्प है, वो धीरे धीरे दृढ़ होने लगता है। कैसे? जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और जब हम वैष्णवों की सेवा करते हैं, तो इस तरह से वैष्णवों के आशीर्वाद से, शुद्ध भक्तों की कृपा से धीरे धीरे हमारे कल्मश समाप्त होते हैं, और हम पाप कर्म जो होते हैं उनसे हम मुक्त होने लगते हैं। श्लोक संख्या 29। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विन्दुकृत्सन्म अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। भावार्थ, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे मोक्षकामी भक्त के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि जन्म, जैसा कि प्रभुपाद अपने पद में बता रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। यानी कि जो हमारा आध्यात्मिक शरीर है, ये इन सब चीजों से बिल्कुल पृथक होता है, बिल्कुल अलग होता है। आध्यात्मिक शरीर के लिए ना जन्म है, ना मृत्यु, ना जरा, ना व्याधि, ना रोग, कुछ भी नहीं है। इसीलिए अगर किसी को जब आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है तो वो भगवान का पार्षद बन जाता है, और फिर वो भगवान की नित्य भक्ति करता है, और प्रभुपाद कहते हैं कि वही जो है मुक्त कहलाता है। तो देवताओं के जो उपासक होते हैं, हम ये जानते हैं कि वो कभी भी भगवान के धाम नहीं पहुंच पाते। भक्त देवताओं के उपासक जो होते हैं वो देवताओं के ही लोक को जाते हैं। और उसी तरह से जो अल्पज्ञ होते हैं, यानी कि जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो निराकार भगवान को मानते हैं, वो भी भगवान के धाम नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वो भगवान की केवल ब्रह्म ज्योति को, भगवान के प्रकाश को मानते हैं। तो इस तरह से वो भी भगवान के धाम यानी कि गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। तो इस तरह से ऐसे व्यक्ति जो भगवान के कर्म को मानते हैं, यानी कि कृष्ण भावनामृत के कर्म करते हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं वही केवल भगवान के धाम केवल पहुंच सकते हैं, क्योंकि वे ही केवल भगवान के धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको कृष्ण के विषय में कभी कोई भ्रांति नहीं होती, यानी कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। भगवान के नाम रूप गुण लीला पे संपूर्ण रूप से उन्हें विश्वास होता है, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, और फिर भगवान के धाम को भी प्राप्त करते हैं। श्लोक संख्या 30। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। तात्पर्य, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, बहुत स्पष्ट कह रहे हैं भगवान यहाँ पे कि अगर मृत्यु के समय भी कोई मुझे याद करता है तो मैं उसके लिए सुलभ हो सकता हूँ। हो सकता हूँ नहीं, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ कि वो मुझे जान सके। यानी कि अगर कोई अंत समय में भी भगवान के विषय में कोई जानना चाहता है, कोई याद करना चाहता है, तो भगवान कह रहे हैं मैं उसके लिए भी सुलभ हो जाता हूँ। तो भगवान ने हमें इतनी छूट दी है कि अगर अंत समय में भी हम प्रयास करें तो हमारा प्रयत्न जो है वो सफल हो सकता है। यानी कि भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे कभी भी याद कर लो, जीवन का समाप्ति पर भी अगर तुम मुझे याद करोगे तो भी मैं तुम्हारे लिए सुलभ हो जाऊंगा। तो यहाँ पे इस तरह से भगवान अब बता रहे हैं कि किस तरह से अंत काल में हम भगवान को याद कर सकते हैं, और अंत काल में अगर कोई भगवान को याद करता है तो उसकी क्या गति होती है। तो ये भगवान अब यहाँ पे इस चैप्टर को यहाँ पे
समराइज की क्लोज कर रहे हैं, और आगे का चैप्टर जो हमारा शुरू होने जा रहा है वो यहीं से शुरू होने जा रहा है कि अंत में कैसे हम भगवान को याद कर सकते हैं, और भगवान को याद करना क्यों आवश्यक है। क्योंकि अंत समय में बोला जाता है ना कि भगवान का नाम लेना अत्यंत आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है और कैसे हम याद कर सकते हैं भगवान को अंत समय में, ये अब आगे का जो हमारा 8वां अध्याय है वहां पे भगवान अब बताना शुरू करेंगे। तो हम लोग 8वां अध्याय अब शुरू करते हैं। जी, श्लोका पढ़िए माता जी। माता जी, जी माता जी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतं च किं प्रोक्तम् आदिदैवं किमुच्यते। तात्पर्य, अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तभी भगवान ने इन सब शब्दों का प्रयोग किया है। ब्रह्म के बारे में भगवान ने बोला था, आत्मा के बारे में, जीवात्मा के बारे में बोला, सकाम कर्म है, देवता। तब अर्जुन उनके बारे में पूछ रहे हैं कि भगवान ये क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है। तो अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृपा करके आप मुझे बताइए कि ये जो आपने भी बताया ये क्या है। फिर भगवान से फिर से वो पूछते हैं कि हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो अब अर्जुन के मन में ये सारे प्रश्न उठे। एक अच्छे शिष्य की भांति जब गुरु हमें कोई बात बताता है तो हमें उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, और अगर हमें कहीं पे लगता है कि हमें नहीं समझ में आया तो हमें एक शिष्य की भांति विनीत भाव से गुरु से प्रश्न भी करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने भगवान को अपना गुरु माना है ना। हमने अध्याय 2 के श्लोक में पढ़ा है, शिष्यस्तेय हम शादी माम, इस तरह से करके श्लोक में हमने पढ़ा था कि अर्जुन अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करते हैं अध्याय 2 में, और कहते हैं कि मैंने आपको अपना गुरु स्वीकार किया है, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। तो इस तरह से जब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं तो अर्जुन भी भगवान से जो समझ में नहीं आ रहा है उसके विषय में पूछ भी रहे हैं। तो श्लोका संख्या 3 में भगवान क्या बताते हैं। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवः करो विसर्गः कर्म संगितः। भावार्थ, भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान अब जितने भी अर्जुन के प्रश्न थे, अब अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर भगवान कुछ श्लोकों के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो भगवान से सबसे पहले अर्जुन ने पूछा था कि ब्रह्म क्या है। तो अर्जुन के उत्तर में भगवान कहते हैं, लेकिन अर्जुन के उत्तर से को देने से पहले हम लोग जानते हैं कि ब्रह्म की बहुत सारी परिभाषा हमारे शास्त्रों में, किताबों में हमें पढ़ने को मिलता है। तो वेदों में भी ब्रह्म के विषय में बहुत कुछ बताया गया है। कहीं पर ब्रह्म का अर्थ जो है वो भगवान से संबंधित होता है कि भगवान को ब्रह्म बोला जाता है, और कहीं कहीं पे ब्रह्म का अर्थ जो है वो आत्मा से भी होता है, यानी कि आत्मा को भी ब्रह्म बोला जाता है कहीं कहीं पर। तो हम जब भी कोई शास्त्र पढ़ रहे हो तो वहां पे हमारे जो प्रामाणिक आचार्य होते हैं उनके जो भाष्य होते हैं, भाष्य का मतलब कि उनकी जो टिप्पणी होती है, उनके जो तात्पर्य होते हैं, हमें उनसे समझना चाहिए कि यहाँ पर इस शब्द का क्या अर्थ हमारे आचार्य जो है वो बता रहे हैं, और फिर उस तरह से हमें समझना चाहिए कि हमें वहां पे उस शब्द का क्या अर्थ लेना है। हमें कभी भी अपने मनगढ़ंत से या हमें कभी भी खुद से अर्थ नहीं निकालना चाहिए किसी शब्द का। हमें हमेशा अपने आचार्यों को फॉलो करना चाहिए और प्रामाणिक आचार्यों को फॉलो करना चाहिए। तो जैसे लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि ना, तो अहम ब्रह्मास्मि में क्या होता है, यहाँ पे ब्रह्म का अर्थ जो है कुछ और है। यहाँ पे ये नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म मतलब कि मैं भगवान हूँ, नहीं। ब्रह्म का अर्थ यहाँ पे है कि बुद्धिमान व्यक्ति। किस तरह से बुद्धिमान व्यक्ति,
जो भगवान की भक्ति की शरण ग्रहण करता है वो ब्रह्म कहलाता है। ऐसे ही लोगों को बुद्धिमान बोला जाता है। तो बाकी तो भगवान ने भी बताया है, आप बुद्धया, जो देवी देवताओं की शरण में जा रहे हैं, जो निराकारवाद को मान रहे, भगवान ने तो स्वयं उन्हें आप बुद्धया बोला है। लेकिन जो भगवान की शरण में जाते हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, ऐसे लोगों को बुद्धिमान व्यक्ति बोला जाता है, ब्रह्म बोला जाता है। तो हम ब्रह्मास्मि का अर्थ ये होता है। तो इसी तरह से भगवान अब ब्रह्म का अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है श्लोका में, अक्षरम ब्रह्म परमम, ना ये देखिए लिखा हुआ है अक्षरम ब्रह्म परमम। तो यहाँ पे भगवान ब्रह्म की परिभाषा यहाँ से दे रहे हैं। तो इसके अर्थ में देखिए प्रभुपाद ने लिखा है, अक्षरम का अर्थ है अविनाशी, ना, यानी कि जो अविनाशी है उसे ब्रह्म कहते हैं। यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो अविनाशी होता है उसे ब्रह्म कहते हैं। तो भगवान तो अविनाशी है, ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान अविनाशी है। और जीवात्मा जो होती है, यानी कि आत्मा जो होती है, वो भी अविनाशी है, क्योंकि वो भगवान का अंश है ना। तो भगवान अगर अविनाशी है तो जीवात्मा जो होती है वो भी अविनाशी है। इसीलिए कहीं पे जीव को ब्रह्म बोला जाता है, तो कहीं पे भगवान को। तो इसीलिए हमें आचार्यों से इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। हमें अपने से हमें कहीं पे भी अर्थ नहीं निकालना चाहिए। तो आचार्य जो होते हैं वो अपने टीकाओं के माध्यम से हमें बताते हैं कि यहाँ पे इस शब्द का क्या अर्थ लेना चाहिए। फिर उसके बाद मैं आगे के श्लोका में बताया गया है, तो मैं इसको अपने शब्द में बताने का प्रयास करूंगी। फिर भगवान से अर्जुन ने पूछा था कि अध्यात्म क्या है। तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव की प्रकृति स्वभाव अध्यात्मम उच्यते, ना, इस तरह से भगवान ने यहाँ पे बताया। तो भगवान के कहने का अर्थ है कि यानी कि जो जीव का असली स्वभाव है वह है भगवान से जुड़ना। यानी कि हम जीव का असली स्वभाव क्या है, भगवान से जुड़ना। पर हम अपने क्या है, असली संबंध को भूल गए हैं, इसे ही अध्यात्म बोला गया है। एक मिनट में, ये पीछे के श्लोक में बताया गया है, ये बताया गया ना, स्वभाव अध्यात्म उच्यते, ये तो भगवान ने यहीं से अध्यात्म के विषय में बताया। फिर भगवान से अर्जुन ने पूछा था कि कर्म क्या है। तो भगवान ने बताया कि तन की ओर ले जाने वाला कर्म, यानी कि फ्रूटिव एक्टिविटी जो होती है, इसका अर्थ हुआ कि जो फलदायी गतिविधियां होती हैं, जिन कर्मों से हमें फल के प्रति आसक्ति हो जाती है, उसे ही कर्म कहते हैं। तो यानी कि जब हम फलों से आसक्त हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम आत्मा हैं, इस बात को हम भूल जाते हैं। तो ये बात भगवान ने यहाँ पे कर्म के विषय में बताया। फिर भगवान से अर्जुन ने पूछा था कि आदि भूत क्या है। तो आदिभूत का अर्थ होता है कि भौतिक प्रकृति को आदिभूत बोला जाता है, यानी कि जो हमारी भौतिक प्रकृति है उसे ही आदिभूत बोला जाता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि भौतिक प्रकृति आदिभूत कहलाती है। फिर अर्जुन ने पूछा था कि आदि देव क्या होता है। तो भगवान की जो विराट प्रकृति है, जिसमें सभी देवी देवता प्रेजेंट रहते हैं, उसे ही आदि देव बोला जाता है। तो अध्याय 11 जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम भगवान के विराट प्रकृति के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भगवान ने बताया है आदि देव कहलाता है भगवान का विराट रूप। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भगवान का विराट रूप आदि देव कहलाता है। फिर भगवान से अर्जुन ने पूछा था कि आदि यज्ञ क्या होता है, कौन है। तो परमात्मा जो है, और जो परमात्मा है वही हमारे, वही आदि यज्ञ कहलाते हैं। जैसा कि भगवान ने यहाँ पे बोला है कि हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित मैं परमेश्वर आदि यज्ञ कहलाता। तो उसके बाद अब अर्जुन ने पूछा था कि मृत्यु के समय भगवान आपको कैसे याद किया जाए। तो ये हम आगे अब बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं आगे के श्लोका के माध्यम से। तो श्लोका नंबर 3 और 4 में भगवान ने अर्जुन के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, और मृत्यु के समय कैसे भगवान को याद रखा जाए उस पर डिटेल में भगवान ने श्लोका नंबर 5 से बताना शुरू किया। तो माता जी आप पढ़ सकते हैं श्लोका संख्या 5। जी। अन्त्यकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावै याति नास्त्यत्र संशयः। तात्पर्य, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। तो भगवान देखिए यहाँ पे कितने स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं, हमसे कह रहे हैं भगवान कि जो मृत्यु के समय मुझे याद करता है वो मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। तो भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान कौन है? भगवान सच्चित आनंद है। तो सत का क्या अर्थ होता है? सत का अर्थ होता है कि शाश्वत, इटर्नल जिसे बोला जाए। चित का अर्थ होता है जो ज्ञान से युक्त हो, पूर्ण रूप से ज्ञान से युक्त हो। और आनंद का अर्थ होता है कि जो आनंद से परिपूर्ण हो। तो भगवान कौन है? भगवान सच्चित आनंद है। तो यही भगवान का स्वभाव है। तो इसीलिए हम भी जब अंत समय में भगवान को याद करते हैं, अंत समय में हम नहीं, जब कोई साधु पुरुष याद करता है भगवान को, तो वो भी जो है सच्चिदानंद रूप को प्राप्त करता है, भगवान के स्वरूप को प्राप्त करता है। तो हमारी जो आत्मा है ना, हमारी जो सोल है, वो भी शाश्वत है, इटर्नल है, क्योंकि वो भगवान का अंश है, इसीलिए वो भी शाश्वत है। और इसके साथ साथ ज्ञान और आनंद से भी परिपूर्ण है, क्योंकि भगवान भी ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है। तो आत्मा भी, चूंकि उनका पार्ट है, उनका पार्सल है, उनका अंश है, तो आत्मा भी ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है। और जब भगवान से जुड़ती है ना, तो उसे बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है ना। जब हम भौतिक चीजों में फंसते हैं तो हमेशा हम टेंस रहते हैं कि उफो ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हम किस उलझन में फंस गए हैं। वहीं पे अगर हम भगवान के नाम का जप जप करते हैं, आंखें बंद करके भगवान को जब याद करते हैं, तो हमारे हृदय में एक अलग ही शांति की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा को वही चाहिए, हमारी आत्मा का भोजन है भगवान का नाम। तभी हमारी आत्मा को शांति मिलती है, तभी हमारा चित्त जो होता है वो शांत होता है। तो देखिए भगवान ने लास्ट में यहाँ पे श्लोका में कहा भी है असंशयः। श्लोका में जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे भगवान ने कहा है असंशयः, यानी कि इसमें कोई संशय नहीं है, कोई भी संशय नहीं कि वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अगर हम संशय करते हैं तो क्या होगा? संशय करेंगे तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, यानी कि बार बार जन्म लेना और फिर मरण का चक्र जो है वो चलता ही रहेगा। तो मृत्यु तो सबको ही आनी है ना, सभी के लिए मृत्यु की जो घड़ी होती है वो परीक्षा की घड़ी की तरह होती है, ये सभी को आनी है। इससे कोई नहीं बच सका है आज तक, और ना कोई बचेगा। ना हम बच सकते हैं, ना कोई बच सकता है। तो ये जो बर्थ एंड डेथ के बीच में, यानी कि बी और डी, ABCD हमने पढ़ा है ना, तो बी और डी यानी कि बर्थ और डेथ के बीच में क्या आता है? सी आता है। बी और डी के बीच में सी, यानी कि चॉइस। सी फॉर व्हाट? सी फॉर चॉइस। यानी कि हमारी, ये हमारा चॉइस है कि हमें भगवान की सेवा करनी है या फिर हमें संसार को चुनते हैं, माया को चुनते हैं। तो भगवान कभी किसी के साथ फोर्स नहीं करते हैं, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि भगवान कभी भी फोर्स करके नहीं चाहते कि हम उनसे प्रेम करें। भगवान चाहते हैं कि हम अपनी इच्छा से भगवान से प्रेम करें। इसीलिए भगवान ने हमें चॉइस दे के रखी हुई है। तो अगर हम माया के दास बनते हैं तो इस संसार में आएंगे, बार बार आएंगे, और बार बार हमें माया की सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम भगवान के दास बनते हैं तो फिर भगवान के धाम को वापस हमें जाने का अवसर मिल जाएगा। तो इस तरह से एक कथा भी है, छोटी सी, मैं आप लोग को सुनाना चाहूंगी कि एक बनिया था जिसका एक दुकान था, और उसके कुछ बच्चे थे। तो उसका जब अंत समय आया तो वो बिस्तर पे पड़ गया पूरी तरह से, और वो बिल्कुल चलने फिरने के लिए नहीं था। तो जब उसका अंत समय बिल्कुल ही करीब आ गया तो उसने देखा कि उसके सभी बेटे, उसके बहू, उसके पोते सभी उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं। तो सबको देख करके ना वो थोड़ा सा घबरा गया। क्यों घबरा गया? उसे लगा कि ये सब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो फिर दुकान पे कौन है, मेरी दुकान कौन संभाल रहा है। यानी कि अंत काल में भी उसको माया का जो मोह है, मेरे की जो अपनी दुकान का भौतिक मोह है, वो नहीं छूट पा रहा है। तो आदमी से उसकी जो भौतिक चीजें हैं ना जल्दी छूटती नहीं है। अगर वो अभ्यास नहीं करेगा तो जल्दी ये मोह की जो माया है, माया का जो बंधन है, जल्दी छूटता नहीं है। तो ऐसे लोगों का क्या होता है? ऐसे लोग फिर दोबारा जन्म लेते हैं, क्योंकि उनकी अभी भी संसार से आसक्ति बनी हुई है। तो जो बनिया है, जो ये सोच रहा है, तो उसका क्या होगा? तो अगर उसने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे अपने जीवन में, तो वो कुछ समय के लिए स्वर्ग में रहेगा। स्वर्ग में सुख भोग करके हो सकता है फिर उसी परिवार में उसको जन्म मिल जाए, या फिर उसके आसपास के किसी क्षेत्र में उसको जन्म मिल जाए। और अगर उसने अच्छा कर्म नहीं किया होगा तो क्या होगा? तो हो सकता है अगले जन्म में उसी दुकान में वो चूहा बन के आ जाए ना। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर उसकी आसक्ति है इतनी तो ऐसा हो भी सकता है। तो संसार से आसक्ति से हमें बचना चाहिए, हमें भगवान से आसक्त होना चाहिए।
श्लोक संख्या 6। यं यं वापि स्मरं भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, ये बहुत ही अच्छा श्लोक है यहाँ पे। यानी कि भगवान बता रहे हैं कि आप जीवन भर जो भी करते हैं, आप जिस चीज के प्रति आसक्ति रखते हैं, मृत्यु के समय भगवान बताना चाह रहे हैं कि वही सारी चीजें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। जैसे हमने बनिए का भी उदाहरण देखा कि जीवन भर उसने बनियागिरी किया, दुकान पे बैठा, दुकान को शायद कभी वो छोड़ता भी नहीं होगा कि उसको लॉस ना हो जाए, तो अंत समय में क्या हो रहा है, उसे दुकान की ही चिंता सता रही है कि दुकान पे कोई नहीं बैठा है, कैसे दुकान चल रहा है हमारा। तो इस तरह से जो जीवन भर हम जो कुछ भी करते हैं, हमारी आसक्ति जिन जिन चीजों से रहती है, मृत्यु के समय वही सारी चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। अब कोई ये भी कह सकता है कि हम जीवन भर अगर भोग करें तो क्या फिर अंत समय में भगवान को याद करके भगवान के धाम को नहीं जा सकते? तो ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अंत समय में इतना आसान नहीं कि भगवान को याद किया जाए और भौतिक आसक्ति को समाप्त किया जाए। पूरी तरह से ये अभ्यास, जब तक अभ्यास नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आप ये सोचें कि आप कोई कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर कोई बच्चा अगर बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा है और उसने ये सोचा है कि मैं एग्जाम के एक दिन पहले रात में पढ़ लूंगा और अगले दिन एग्जाम दे दूंगा, क्या वो बच्चा कभी 90% नंबर ला सकता है? 95% नंबर ला सकता है? हो सकता है एक रात में पढ़ के वो पास हो सकता है, लेकिन कभी अच्छे नंबर नहीं ला सकता। तो इसी तरह से अगर हमें भगवान को अंत समय में याद करना है तो उसके लिए जीवन भर हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, हमें उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हम अंत समय में भगवान को याद कर सकते हैं। तो अगर कोई जीवन भर भोग करे और सोचे कि मृत्यु के समय भगवान को याद कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। मृत्यु के समय हमेशा, ये प्रैक्टिकली बहुत सारे देखा भी गया है, उसी के बेसिस पे ऐसा बताया जाता है कि मृत्यु के समय वही चीजें हमें याद आती है जिनसे हम जीवन भर आसक्त रहते हैं, और उसी प्रकार का फिर शरीर भी प्राप्त होता है। तो जैसे हम मैंने अपने गुरु से कभी सुना था, वो बता रहे थे कि अगर कोई बहुत अधिक सोता है, बहुत अधिक नींद आती है, तो हो सकता है भगवान उसको अगले जन्म में भालू बना दे। क्यों? क्योंकि भालू के विषय में बताया जाता है कि वो 6 महीने सोता रहता है, यानी कि बहुत ज्यादा सोता रहता है। मैं सिर्फ एक उदाहरण के रूप में आपको बता रही हूँ, आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। ये हमारी आसक्ति जैसी होती है वैसे ही हमें अगला शरीर मिल जाता है। तो अगर हमारा सोने से आसक्ति, तो भगवान कहेंगे तुम मनुष्य देह में सो रहे हो, जबकि तुम्हें नहीं सोना है, तुम्हारी सोने से आ सकती है, तो कोई नहीं, मैं तुम्हें भालू का शरीर दे देता हूँ, तुम आराम से सो। तो भगवान हमारा ख्याल रखने के लिए ऐसा करते हैं। तो भगवान ने अलग अलग भोग के लिए अलग अलग शरीर बनाया हुआ है। तो भगवान हमें नहीं भेजना चाहते किसी उस शरीर में, हम ही चुने, हम ही खुद, हम स्वयं ही अपने शरीर का चुनाव करते हैं। तो जब शरीर का चुनाव कर लेते हैं तो भगवान तो उसमें फिर भेज देते हैं, कहते हैं जाओ तुम आराम करो, सो, अगर इस तरह से तुम्हें करना है तो आगे हम बढ़ते हैं श्लोक संख्या 7 में। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैष्यस्य संशयम्। तात्पर्य, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान देखिए यहाँ पे क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम मेरा चिंतन करके युद्ध करने का कर्तव्य भी पूरा करो। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम कोई कार्य छोड़ो मत, कोई कार्य तुम्हें छोड़ना नहीं है, तुम मेरा स्मरण करते हुए उस कार्य को करो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम इस कार्य को छोड़ दो, उस कार्य को छोड़ दो। भगवान बिल्कुल उस चीज को मना कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तुम अपने कर्तव्य को पूरा करो, तुम अपने कार्य को पूरा करो, लेकिन मुझे याद करके करो, मेरा स्मरण करते हुए करो, और उस कार्य को अपना उद्देश्य बनाओ, कार्य का उद्देश्य मुझे बना लो। तो अर्जुन तुम युद्ध करो, लेकिन वो युद्ध मेरे लिए करो, भगवान स्पष्ट कह रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे लिए युद्ध करोगे तो वह ना तो पाप में आएगा
और ना ही वो पुण्य में आएगा, क्योंकि वो कार्य भगवान के लिए किया जा रहा है, और जब भगवान के लिए कोई कार्य किया जाता है तो वो पाप पर पुण्य से परे हो जाता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम इस तरह से संसार से ऊपर उठ जाओगे ना, क्योंकि तुम अपनी जो मन है, अपनी जो बुद्धि है, वो तुम मुझे अर्पित करते हुए कार्य करोगे। तो इस प्रकार से जब अपनी मन और बुद्धि को मुझे अर्पित करते हुए कार्य करोगे तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। तो जीवन में हमें जो भी कार्य करना है वो भगवान को समर्पित करके करना है। जैसा भगवान ने अर्जुन को बताया है, हमें भी अपने कार्य को भगवान को समर्पित करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए करना चाहिए। श्लोका संख्या 8। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा ज्ञानगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। भावार्थ, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होगा कर होता है। तो यहाँ पे अवश्य शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भगवान ने यहाँ पे बोला है, कि इस तरह से जब भगवान का स्मरण करते हुए हम अपना मन जो है अविचलित भाव से भगवान में जब लगाते हैं तो भगवान को अवश्य प्राप्त करते हैं। तो ये अवश्य जब भगवान ने बोला है तो हमें इसमें डाउट नहीं करना चाहिए, हमें इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। श्लोका संख्या 9। अविं पुराण मनुषसितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। तात्पर्य, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वत्र पुरातन, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त बौद्धिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान का चिंतन का विधि क्या है, भगवान के चिंतन की विधि का यहाँ पे वर्णन किया है भगवान ने, कि किस तरह से हम भगवान के विषय में उनका वर्णन करते हुए उनकी विधि को, उनके बारे में हम चिंतन कर सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं है कि केवल अंत समय में भगवान को याद करना है, नहीं, हमें भगवान को याद करना है, नित्य याद करना है, रोज हमेशा 24 घंटे याद करना है भगवान को। सिर्फ अंत समय में याद करना नहीं है, क्योंकि जब तक हम भगवान को 24 घंटे हर पल भगवान को नहीं याद करेंगे, हम अंत समय में भी भगवान को याद नहीं कर पाएंगे। जैसे आप लोगों ने अजामिल की कथा लेवल 1 में सुनी होगी, कि अजामिल ने अंत समय में किस प्रकार से अपने पुत्र को बुलाया, जिसका नाम नारायण था। उसने जोर से पुकारा, उसका इंटेंशन ये नहीं था कि अंत समय में उसे भगवान का नाम लेना है, उसने सिर्फ अपने पुत्र को पुकारा, कि वो डर गया था तो उसने जोर से नारायण नारायण पुकारा। और जब उसने जोर से नारायण नारायण पुकारा तो भगवान के दूत वहां पे प्रकट हो गए, और जो यम के दूत थे उनसे उनको छुड़ाया, और भगवान ने उनको फिर से अवसर दिया। वो नारायण के जो दूत आए थे, ऐसा नहीं था कि आए और वो अजामिल को तुरंत लेकर के चले गए, किसने भगवान का नाम लिया, नहीं, वो उसको वहीं पे छोड़ के गए। तो भगवान ने उसे फिर से एक अवसर दिया कि तुम मेरी भक्ति करो और मेरे धाम को आओ। तो अर्जुन तो सॉरी तो अजामिल ने क्या किया, अजामिल ने सब कुछ छोड़ दिया और वो हरिद्वार गए। वहां पे उन्होंने काफी कई वर्षों तक भगवान का भक्ति किया, वहां पे भगवान का नाम का जपा किया, और फिर अंत में फिर वही विष्णु दूत आए और उन्हें लेकर के भगवान के धाम को लेकर के गए। तो इस तरह से देखिए, जब अनइंटेंशनली जब कोई भगवान का नाम ले रहा है, जब भगवान की कृपा उसके ऊपर हो रही है, तो जो जीवन पर्यंत भगवान का नाम लेगा तो उसके ऊपर तो भगवान की कृपा होनी ही होनी है। श्लोका संख्या 10।
हरे कृष्णा विबोध प्रभु। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे जी। कृष्ण माता जी, अनम्यूट नहीं हो रहा था माता जी। प्रयाण काले वंसाचलेन भक्तया युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। भावार्थ, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य में स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब जो हम लोग श्लोक पढ़ रहे हैं, श्लोक 10 से लेके 13 तक में भगवान बताने जा रहे हैं कि विभिन्न योग में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो वो किस तरह से अपने चित्त को भगवान में लगा सकता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो अष्टांग योगी होते हैं वो किस प्रकार से अपना ध्यान भगवान में लगा सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बाहों भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे भगवान अष्टांग योगी के विषय में बता रहे हैं कि किस प्रकार से मृत्यु के समय ऐसे लोग अपने मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करते हैं। तो जो लोग योगाभ्यास वगैरह करते हैं, प्रभुपाद जैसा कि अपने परपट में भी बता रहे हैं कि जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राण को बाहों के मध्य में यानी कि आज्ञा चक्र में लेकर के आए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो षट चक्र योग होता है जिसपे उनको अभ्यास करना होता है। षट चक्र योग का मतलब कि जो 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जा सकता है जिस पर, लेकिन परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। तो ये तो भगवान ने उनके लिए बताया जो अष्टांग योग की पद्धति को फॉलो कर रहे हैं, जो योगा की पद्धति को फॉलो कर रहे हैं। तो मृत्यु के समय उनको अपने प्राण को भवों के मध्य में लाना पड़ता है। लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं, परपट में बहुत ही स्पष्ट बता रहे हैं कि जो लोग कृष्ण भावनामृत में लीन है, जो लोग शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, तो भगवान की कृपा से उन्हें मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करने का कोई भी योगाभ्यास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जीवन पर्यंत जिसने भगवान को याद किया है तो अंत समय में भगवान की स्मृति उनको हो ही जाती है। श्लोका संख्या 11। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तात्पर्य, जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। तो भगवान ने बताया कि ब्रह्म में प्रवेश कौन कौन कर सकता है, उनके बारे में भगवान डिटेल में बताया। अब भगवान प्रभुपाद जैसा कि अपने पर्पट में बताते हैं कि भगवान को लग रहा है कि हो सकता है कि अर्जुन जो है उन्हें षट चक्र योग का अभ्यास ना आता हो सकता है अर्जुन अष्टांग योग के विषय में बहुत निपुण नहीं है और उनको षट चक्र योग का अभ्यास नहीं आता है। तो भगवान अब अर्जुन को आश्वासन देते हुए बता रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुमको अब आगे की विधि बताऊंगा कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति जो है वो समस्त लाभ प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है। तो भगवान अगले श्लोकों में जो है इसकी विधि अब बताने जा रहे हैं कि कैसे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। तो इस तरह से भगवान अब अर्जुन को आश्वासन दे रहे हैं कि ठीक है, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो इस विधि का पालन तो मैं तुम्हें और भी दूसरी विधि बताता हूँ। श्लोका संख्या 12। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरुद्धि निरुद्य च मूर्ध्यात्मनः प्राणमनिस्थो योगधारणम। सॉरी माता जी, पुनः पढ़ूंगा मैं, मेरी इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरुद्धि निरुद्य च मूर्ध्यात्मनः प्राणम स्थितो योगधारणम।
भावार्थ, समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति, योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को स्थिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में जो विधि बताई गई है वो योगाभ्यास के लिए सबसे पहले क्या बताया गया है कि इंद्रिय भोग के द्वारा, इंद्रिय भोग के द्वारा नहीं, इंद्रिय भोग से सारे द्वार को बंद करना होता है। तो ये विधि जो है वो प्रत्याहार की विधि कहलाती है, जिसमें इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना पड़ता है व्यक्ति को। तो लेकिन आज के समय में देखा जाए, प्रभुपाद बताते हैं कि ये विधि जो है व्यवहारिक नहीं है, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अष्टांग योग जो है वो आज के समय के लिए नहीं है। तो सबसे उत्तम विधि यही है कि हम कृष्ण भावनामृत का पालन करें। तो यदि कोई भक्ति में अपने मन को भगवान में स्थिर कर लेता है या फिर स्थिर करने में समर्थ हो पाता है, तो वो अविचलित भाव से दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। यानी कि वो पूरी तरह से जो कृष्ण भावनामृत होता है, तो उसके लिए योगाभ्यास से इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा चुका होता है। और जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो इंद्रियां स्वयं भगवान की सेवा में तत्पर हो जाती हैं, फिर इंद्रियां भौतिक भोग की तरफ नहीं जाती हैं। इस तरह से भगवान में मन को स्थिर कर लेने से हम अविचलित भाव से दिव्य समाधि में स्थापित हो सकते हैं। श्लोक संख्या 13। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मान्मनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परां गतिम्। तात्पर्य, इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ओंकार क्या है? ओंकार ही भगवान कृष्ण है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि ओम ब्रह्म भगवान, ये सब भगवान कृष्ण परस्पर, भगवान से परस्पर अभिन्न है। ओम भगवान का निर्विशेष। लेकिन इस युग कलयुग की, हरे कृष्णा। माता जी वॉइस ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है अभी? हाँ माता जी अब आ रही है। हाँ जी। तो ओम ब्रह्म भगवान जो है वो भगवान का परस्पर अभिन्न है, क्योंकि ओम जो है वो भगवान का निर्विशेष ध्वनि कहलाता है। तो प्रभुपाद अपने परपट में बताते हैं, तात्पर्य में बताते हैं कि इस युग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र की स्पष्ट संस्तुति की गई है। स्पष्ट रूप से हरे कृष्ण महामंत्र को इस कलयुग के युग के लिए बताया गया है, इस कली के युग के लिए बताया गया है। तो यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है और जाप करते हुए अगर कोई शरीर का त्याग करता है, तो उसको अपने अभ्यास के अनुसार आध्यात्मिक लोक में से कोई भी लोक की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कि अभी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के विषय में आपने सुना होगा कि उन्होंने अभी अपने शरीर को त्याग किया है। तो उनके विषय में लोकनाथ, परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी बताते हैं कि अंत समय में जब वो हॉस्पिटल में थे और डॉक्टर्स जो है वो, उनका कार्डियक अरेस्ट आया था और डॉक्टर्स जो है उनके हार्ट पे प्रेशर डाल रहे थे कि उनकी हार्ट की फंक्शनिंग ठीक हो। तो उसी समय लोकनाथ महाराज भी वहां पे थे। तो लोकनाथ महाराज ने बताया कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो अचानक से उन्होंने काफी जोर से हरे कृष्ण बोला, हरे कृष्णा, उनके कान के पास बोला, गोपाल कृष्ण महाराज जी के कान के पास बोला। तो उन्होंने देखा कि महाराज ने अपने अपने मुंह को बहुत बहुत बड़ा करके खोला और उनके लिप्स, उनका जो टंग था वो कुछ वाइब्रेट हुआ। मैंने कि महाराज, डॉक्टर्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि महाराज की हार्ट की फंक्शनिंग हो, और महाराज ने भगवान का जब नाम सुना तो इस तरह से उनका ये जो रिस्पॉन्स जो है लोकनाथ महाराज को देखने को मिला। उन्होंने बोला कि इतना शोर था कि सुनाई नहीं दिया कि उन्होंने क्या बोला, लेकिन उनके स्पष्ट पता चल रहा था कि भगवान के नाम का जो उन्होंने हरे कृष्ण बोला तो उसका रिस्पॉन्स वो हरे कृष्ण के रूप में दे रहे थे। तो इस तरह से जो भक्त होते हैं जिन्होंने जीवन भर भगवान की सेवा में अपना जीवन लगा दिया है, भगवान का नाम का जपा किया है, तो अंत समय में इसी तरह से अगर वो मृत्यु शैया पे भी हो तो भी उनके मुख से हमेशा भगवान का नाम ही निकलता है, क्योंकि हमेशा वो भगवान का स्मरण करते रहते हैं।
तो इस तरह से आध्यात्मिक लोगों को ऐसे व्यक्ति जाता है। श्लोका संख्या 14। अब 14 से 16, अनन्य चे 14 से 16 जो है, अब ये भगवान शुद्ध भक्ति सेवा के बारे में बताने जा रहे हैं। हाँ जी प्रभु। अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भावार्थ, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पे भगवान ने एक शब्द बोला, तस्याहम सुलभ। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो लोग अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं, तो भगवान बता रहे हैं कि मैं उनके लिए तस्याहम सुलभ, यानी कि मैं उनके लिए सुलभ रहता हूँ, यानी कि बहुत आसानी से मैं उनके लिए सुलभ हो जाता हूँ। तो हरे कृष्ण महामंत्र की जो हम प्रैक्टिस करते हैं, भगवान को याद करने का, हरे कृष्ण मंत्र का जब जाप करते हैं, तो ये जो मंत्र का जपा हम करते हैं, मंत्र मेडिटेशन जो हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने आज कर लिया फिर एक महीने बाद हम करेंगे या एकादशी एकादशी करेंगे। नहीं, ये मंत्र का जो मेडिटेशन हम करते हैं ये हमें डेली प्रैक्टिस करनी होती है भगवान को याद करने की। तो इससे क्या होगा, जब अंत काल हमारा जब आएगा तो भगवान को याद करने में हमें समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमने जीवन पर्यंत भगवान के नाम की प्रैक्टिस की है, भगवान के नाम का जप किया है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। तो जब हम डेली भगवान का नाम लेते हैं तो इससे धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस होती है भगवान के नाम का जप करने का, और इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि वो मेरी भक्ति में क्या होता है, प्रवृत्त रहता है, हमेशा लगा रहता है। श्लोका संख्या 14, सॉरी 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। तात्पर्य, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो क्षमा भगवान कीजिए का, माता जी, वो हम 15वें श्लोक का तात्पर्य नहीं था, क्षमा कीजिए माता तो जी, जो 15वें श्लोक का तात्पर्य पढ़ना था हमको, हमने 16वें का पढ़ दिया। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। इट्स ओके माता जी, नो प्रॉब्लम। तो 15वें श्लोक के माध्यम से भगवान कहते हैं कि जो मेरा नाम सततम लेता है, जो मेरा नाम हमेशा लेता है, तो भगवान का नाम हमेशा लेते रहने से क्या होता है, इसका क्या फायदा होता है कि वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। भगवान बता रहे हैं कि वो मेरे नित्य जगत को प्राप्त होता है, नित्य धाम को प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान ये भी कह रहे हैं कि ये जो हम जिस जगह पे भौतिक संसार में रह रहे हैं, ये क्या है, ये दुखालयम है, यानी कि दुख का आलय, दुखों का घर है, अशाश्वतम है। देखिए ये दुखालयम अशाश्वतम जो जगह, ये भौतिक जगत है, यहाँ हमें वापस नहीं आना पड़ता। जब हम भगवान का नाम लेते हैं भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। अगर हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तो हमें वापस से इस दुखालयम में, दुखों के इस घर में जो कि अशाश्वतम है, वापस आना पड़ेगा। तो दुखालयम जो है वो दुखों का घर है, टेम्परेरी है। हरे कृष्ण। नहीं नहीं, 1 घंटा है। हरे कृष्णा, म्यूट कर दीजिए। तो दुखालयम यानी दुखों का घर, यानी कि ये जो दुख, जहाँ पे दुख ही दुख है। तो ये बात कौन बता रहा है, ये बात स्वयं भगवान बता रहे हैं, जिन्होंने स्वयं इस संसार को बनाया हुआ है, जिन्होंने खुद ये जगत बनाया है। तो जिसने ये जगत बनाया है उससे बेहतर तो कोई नहीं जानता होगा ना इस जगत के बारे में। तो जब जगत बनाने वाला स्वयं ये कह रहा है कि ये जो भौतिक संसार है ये दुखालयम है, अशाश्वतम है, तो हमें इस बात को माननी चाहिए ना। यहाँ पे क्या होता है, पहले थोड़ा सा सुख आता है, फिर उसके बाद एक बड़ा सा दुख आ जाता है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम, हमारे जेल होते हैं, जेल जिन्हें हम सुधार गृह भी बोलते हैं। तो कैदी को जेल क्यों भेजा जाता है, उसको सुधारने के लिए, उसने कुछ ऐसे कार्य किए होते हैं कि उसे सुधारने के लिए जेल में भेजा जाता है। उसी प्रकार से हमारे लिए ये भौतिक संसार बनाया गया है, ये जेल की तरह है, ये जेल के समान है, सुधार, हमारे सुधार के लिए बनाया गया है। तो अभी हमें भगवान के बारे में, भगवान के धाम के बारे में जब पता नहीं है, इसीलिए हम भगवान के
मतलब कि भौतिक संसार से क्या हो रहे हैं, आसक्त हो रहे हैं, क्योंकि हम भगवान के विषय में नहीं जानते हैं, भगवान के धाम के बारे में नहीं जानते हैं। तो धीरे धीरे हम इस भौतिक संसार में जब रहते हैं तो इसी को अपना घर मान लेते हैं, इसी से हम आसक्त हो जाते हैं, जबकि ये भौतिक संसार जो है ये हमारे लिए फॉरेन लैंड के समान है। यानी कि विदेश में जैसे लोग जाते हैं ना कि थोड़े समय के लिए गए फिर वापस अपने घर आते हैं, तो हम भी अपना घर छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं। ये हमारा घर नहीं है, ये तो हमें हमारे क्योंकि हम भगवान से अपने आप को, भगवान को भूल गए हैं, तो इस वजह से माया ने हमें यहाँ पे रखा हुआ है, वरना हमारा घर तो भगवान का धाम है जहाँ पे हमें वापस जाना है। श्लोका संख्या 16, बहुत ही अच्छा श्लोक है ये। आब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भावार्थ, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि केवल ऐसा नहीं है कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं केवल यही दुखों का घर है, लेकिन ये जगह यानी कि जो हम धरती पे रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल यही दुखों का घर है, बल्कि भगवान कह रहे हैं कि स्वर्ग लोक में भी दुख है, ब्रह्मा जी के लोक में भी दुख है। यानी कि जितने भी लोक हैं सब जगह दुख है। जितने भी ये भौतिक संसार में जितने भी लोग हैं ये सभी दुख सभी जगह दुख है। और इन सभी जगह पे जन्म मरण का जो चक्र है वो चलता रहता है। केवल भगवान का धाम ऐसा है जो शाश्वत है, और वहां पे ही केवल जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र नहीं है। वही हमारा परमानेंट घर है। भगवान का घर ही हमारा परमानेंट घर है। बाकी जितनी भी जगह है इस लोक में सभी क्या है, टेम्परेरी है। तो भगवान भगवत गीता के माध्यम से हमें ये संदेश देना चाहते हैं, हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि आ जाओ बच्चों, अपने घर वापस आ जाओ, मैं तुमको बुला रहा हूँ, आ जाओ वापस। लेकिन हम ही है जो समझ नहीं पा रहे हैं, हमें लगता है कि क्या फिलॉसफी है, क्या भगवान बताना चाह रहे हैं। भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ लौट के अपना अपने घर। तो ये भगवत गीता को एक्चुअली में एक लव लेटर भी बोला जाता है भगवान का अपने भक्तों के लिए, कि भगवान जो है वो प्रेम के माध्यम से कह रहे हैं कि अपने घर पे वापस आ जाओ। श्लोक से आज हम लोग 20 तक करेंगे। श्लोक संख्या 17। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्र्ययुगसहस्रान्तान् ते होरात्रविदो जनाः। तात्पर्य, मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो भगवान यहाँ पे ब्रह्मा जी के एक दिन और एक रात के विषय बताने जा रहे हैं। तो भगवान ये स्पष्ट यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि ये जो भौतिक ब्रह्मांड है इसकी जो समय की अवधि है वो बहुत ही लिमिट है, सीमित है। तो कल्पों का जो चक्र होता है उसमें बताया जाता है कि जो कल्प होता है उसे एक दिन माना जाता है, और एक कल्प में जो होते हैं चतुर्युग जो है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और जो कलयुग होता है उसके 1000 चक्र जो होते हैं वो मिलकर के एक कल्प बनाते हैं। तो इस तरह से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी की आयु क्या है, और फिर भगवान बताना चाह रहे हैं कि ये जो भौतिक ब्रह्मांड है यहाँ पे ब्रह्मा जी भी जो है वो भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि की क्रिया में, क्रिया के चक्र में वो भी है, वो इससे वो भी अछूते नहीं है। लेकिन चूंकि जो ब्रह्मा है वो इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, भगवान के भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं, इसीलिए उनको तुरंत मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान ने इसीलिए ब्रह्म जो कि ब्रह्मा का लोक है उसके बारे में बताया, जो कि सर्वोच्च लोक माना जाता है। श्लोक संख्या 18। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। भावार्थ, ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अप्रकट के बारे में कि ब्रह्मा के दिन की जब शुभारंभ होती है तो जीव जो होते हैं अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में यानी कि प्रकट हो जाते हैं, और जब रात्रि आती है तो पुनः
अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। यानी कि जब ब्रह्मा जी का दिन आता है तो जीव होते हैं वो प्रकट हो जाते हैं, और जब रात्रि आती है तो जीव जो होते हैं वो अप्रकट हो जाते हैं। श्लोक संख्या 19। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। तात्पर्य, जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। ये जो भगवान ने श्लोक संख्या 18 में बनाया उसी को भगवान आगे श्लोक संख्या 19 में भी कंटिन्यू कर रहे हैं कि जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की जब रात्रि आती है तो वो उसमें विलीन हो जाते हैं। तो प्रभुपाद अपने पपट में बताते हैं कि अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोगों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरा लोक में आना होता है। यानी कि अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, तो वो ऊंचे लोक में भगवान उसको भेज देते हैं। लेकिन वहां पे जब उसके फल जो होते हैं समाप्त हो जाते हैं तो फिर से फलों को अर्जित करने के लिए उसे इस धरा पर आना पड़ता है। यानी कि हमारे जो कर्म फल होते हैं, जो फलों से हमारी आसक्ति होती है, जिसके कारण हम इस भौतिक संसार में रहना चाहते हैं, तो फलों के अकॉर्डिंग भगवान हमें ऊंचे ग्रहों पे भेजते हैं, और जब फल हमारे पूरे हो जाते हैं तो फिर भगवान हमें नीचे इस लोक में भेज देते हैं कि जाओ फिर से फल अर्जित करो, और फिर से अब यहीं पे इस भौतिक संसार में घूमते रहो। पर जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, ये अल्पज्ञानी पुरुष ऐसा करते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो भगवान की कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है, और इस मानव जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में, भगवान की सेवा करने में, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने में, कीर्तन करने में बिताता है अपना जीवन। और इस प्रकार से वो इसी जीवन में इस प्रकार का कार्य करते हुए इसी जीवन में भगवान के लोक को प्राप्त होता है, गोलोक धाम को प्राप्त होता है, भगवान के कृष्ण लोक को प्राप्त होता है, और फिर से पुनर्जन्म के चक्कर से नहीं पड़ता, पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाता है, और भगवान के लोक में आनंद का अनुभव करता है। श्लोक संख्या 20, आज का ये आखिरी श्लोक हम लेते हैं। परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विशन्त्यति। भावार्थ, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा, श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यानी कि भगवान बताना चाह रहे हैं कि जब प्रलय आता है तो ब्रह्म लोक तक सभी लोग जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। पर भगवान बता रहे हैं कि पर भगवान का धाम कभी भी समाप्त नहीं होता ना, वो सदैव जो है अविनाशी बना रहता है। तो भगवान कृष्ण की जो पराशक्ति है वो दिव्य और शाश्वत है, जैसा प्रभुपाद अपने पद में बता रहे हैं। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है। यानी कि हमारी जो भौतिक प्रकृति है इसमें जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे वो ब्रह्मा जी के दिन के समय में व्यक्त हो रहा हो या रात्रि के समय अव्यक्त हो रहा हो, उससे पूरी तरह से वो भिन्न होता है, पूरी तरह से उसके ऊपर परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि भगवान का जो लोक है वो दिव्य और शाश्वत है। शाश्वत यानी कि नित्य है, इटर्नल है। तो भगवान की जो पराशक्ति है, यानी कि भगवान की जो भौतिक प्रकृति के जो गुण है उसे सर्वथा विपरीत है। यानी कि परा और अपरा प्रकृति की जो व्याख्या अभी हमने 7वें अध्याय में पढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान की पराशक्ति जो है वो भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। यानी कि भगवान के धाम में और जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं इस भौतिक लोक, पूरी तरह से दोनों एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से विपरीत है। यहाँ पे सब कुछ क्या है, अशाश्वत है, दुखालयम है। लेकिन भगवान के धाम में क्या है, सब कुछ शाश्वत है, और वहां पे सब कुछ आनंदमय है। तो यही चीज भगवान यहाँ पे हमें बता रहे हैं और हमें बुलाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस दुखों के घर में पड़े हुए हो, आ जाओ मेरे पास, मेरा नाम जप करो, मुझसे प्रेम करो और मेरे पास वापस आ जाओ, क्योंकि तुम यहीं के निवासी हो, तुम्हें यहीं पे आना है, वहां पे अपना समय बर्बाद मत करो। तो इस तरह से हम अभी 20वें श्लोक तक ही लेते हैं और आगे हम लोग कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।